नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा और परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारे की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं खास महामंत्र। आज जानेंगे कि अगर फ्लैट में हो वास्तु दोष तो बिना तोड़फोड़ कैसे करें उसका निवारण। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं फ्लैट का वास्तु दोष कैसे दूर करें? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वास्तु दोष निवारण के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, शनिवार का दिन है। नक्षत्र है आद्रा, योग है सिद्ध और करण है विष्टि। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है जानने की राशियों के बारे में। जानते हैं कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को शायद आजकल आपको अपने बढ़ते वजन से काफी समस्या हो रही है। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आप इससे परेशान हो सकते हैं। तो अपने खान पान पर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए कुछ योग, कुछ व्यायाम आपको अवश्य करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में तनाव के चलते अपने परिवार को यदि आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो आपको परिवार के लिए कुछ समय विशेष तौर पर निकालना चाहिए। आपको अपने कार्य और परिवार दोनों के बीच में एक बहुत आवश्यक संतुलन बनाने की जरूरत है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा। आज की तिथि में आपको मेहनत से, परिश्रम से पीछे नहीं हटना है। और चलिए अब जानेंगे कि वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसा बीतने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको फिजूल खर्ची से बचने का प्रयास करना चाहिए। काफी दिनों से आप जो सपना देख रहे थे, आज आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जिस भी चीज को करना चाहते थे आप, जो भी आपके मन में आकांक्षा थी, आज आपको उस कार्य को करने का अवसर मिलेगा। अगर आप किसी दोस्त के साथ बहुत ज्यादा समय से तनावग्रस्त स्थितियां चल रही थी, संबंध तनावपूर्ण थे, अनबन थी, बातचीत बंद हो गई थी, तो आज उस तनाव को सुलझाने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज सोच समझ करके नपातुला बोलना चाहिए। ज्यादा बात करने से, ज्यादा बोलने से बचना है। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको सपनों की दुनिया से निकल करके असलियत में जीने का अवसर मिलना चाहिए। आपको यथार्थ में जीना चाहिए। सपनों की दुनिया में भ्रमण आप छोड़ दीजिए। आज काम करते समय आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभानी पड़ सकती हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी चाहिए। उनसे पीछे हटने में कहीं से भी आपकी भलाई नहीं है। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी नई नौकरी के बारे में सोच सकते हैं। यानी जो भी नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने इस वर्तमान कार्य क्षेत्र से, वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आज आप कुछ प्लान कर सकते हैं। कहीं हो सकता है आप अपना रिज्यूम डाल दें, कुछ ऐसी बात शुरू हो जाए। आज आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज कोई लंबी दूरी की यात्रा करने से आपको बचना है। अपने शहर में, अपने क्षेत्र में भ्रमण आप कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने से बचिए। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज किसी व्यक्ति से भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव हो सकता है, लगाव हो सकता है और उसके साथ साथ आज की तिथि में आपको कुछ सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं। बहुत दिनों से आप जो परेशानी सह रहे थे, जिसके लिए आपने अभी तक कोई बात नहीं कही थी, किसी से कोई शिकायत नहीं की थी, आज हो सकता है कि आपके सब्र का बांध टूट जाए और आज आप अपनी तरफ से मुखालफत कर बैठें, अर्थात आप उसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठा सकते हैं। उसके लिए आप विरोध आज अपना दर्ज करा सकते हैं। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी जिस परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं उससे निपटने की आपको क्षमता मिलेगी। आज किसी भी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा क्रोध और आक्रोश से आपको बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए आज उनके सितारे क्या कुछ ला रहे हैं खास। कन्या राशि वाले जातक लोग, यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ें या आगे बहुत ज़्यादा आपको परेशान करें, तो जो भी समस्या चल रही है आपके परिवार में या कार्यक्षेत्र में, आपको आज ही उनका हल ढूंढना चाहिए। अगर आप कोई नया कार्य व्यापार आरंभ करना चाहते थे तो आज का दिन जो है वो बहुत ही शुभ है। आज की तिथि में आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित एक बहुत ज़्यादा बात ध्यान रखनी है कि बहुत जल्दीबाजी में आकर के या किसी के बहकावे में आकर के कोई निवेश की योजना मत बनाइए। जब तक आपको ठीक नहीं लगता, आप स्वयं आश्वस्त नहीं होते कि आपका निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, तब तक आप कोई निवेश मत करिए। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, मीनाक्षी हरिद्वार से जुड़ी हुई है। मीनाक्षी जी, आप अपना प्रश्न करें और जिसके संबंध में आप प्रश्न पूछे उसका जन्म विवरण भी दें। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी, मेरा भाई जो है वो एमटेक कर रहा था, तो अभी उसका सेकेंड ईयर है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1989 जी। तो क्या करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए आगे या क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आप मुझे टाइम भी बता दें। उसका टाइम है सुबह रात में 9:30 बजे। जी मीनाक्षी जी, भाई को पढ़ाई तो ज़रूर करनी चाहिए। ग्रहों के प्रभाव में आकर के परेशान होकर पढ़ाई बीच में छोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं बनता, उसके लिए कुछ निदान करने की आवश्यकता है। इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध जो है वो तीसरे भाव का स्वामी है। बृहस्पति एक तरफ बहुत ही शुभ स्थितियां बना रहा है, लेकिन ये जो मन में भटकाव की स्थिति है, ये सारा जो संयोग बन रहा है वो बुध की वजह से बन रहा है, क्योंकि बुध देव की जो स्थिति इनकी कुंडली में है वो तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के स्वामी हैं। वो मन में भटकाव लाते हैं, चंचलता लाते हैं। जो एकाग्रता, जो कंसंट्रेशन एक विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए, जो एक जुझारूपन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि एक तो भटकाव की स्थिति है और दोस्तों मित्रों का संग साथ ऐसा है कि ये सारी परिस्थितियां सामने आ रही। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री गणेश की आराधना करें, क्योंकि भगवान गणेश को विद्या और बुद्धि के देवता माना जाता है। और किसी विद्यार्थी के लिए, खासतौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी कुंडली में बुध का संयोग चल रहा हो वर्तमान में दशा अंतरदशा में, उनके लिए भगवान गणेश की आराधना बहुत ही विशेष होती है। तो आप अपने छोटे भाई को सुझाव दें, आप लोग स्वयं अपने भाई के लिए जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का आप जाप करें, भाई करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ स्वयं करें या किसी योग्य आचार्य से करा लें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ रुड़की से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, हमें घर लेना था, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इस समय ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मेरी जन्म की तारीख है 14 जुलाई 1986 जी। जन्म का समय है सुबह शाम के 6:05 जी। और जन्म स्थान है फरीदाबाद जी। देखिए, आपने अपने भवन प्राप्ति के लिए जो बात कही है, वर्तमान समय में तो इसमें बाधा दिखाई देती है। अभी कुछ समय बाद ही आपका ये सपना साकार होता दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 6-8 महीने का विलंब इसमें है। आप बहुत प्रयास करेंगे, हो सकता है कहीं बात बन जाए, लेकिन वो डील पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसा संयोग आपकी कुंडली में है। यदि आप वाकई में चाहते हैं कि इस समय में आपको भवन प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले आपको राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके राहु की शांति करानी होगी, क्योंकि राहु जो है आपकी भवन प्राप्ति में बार बार विघ्न डालता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे बाकी की बची हुई 6 राशियों का हाल और साथ ही साथ आज का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, जो लगातार हमें राशियों का हाल बता रहे हैं और दर्शकों की समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है तुला राशि की बात करने का और जानने का कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में एक ही समय में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, भगवान की इच्छा है इसमें, और जो भी होगा आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि वो आपके लिए हर तरीके से शुभ होगा। आज कोई आपका बहुत करीबी व्यक्ति आपको कहीं किसी कारण से मुसीबत में डालना चाहता है, आपके सामने कुछ समस्या खड़ी करना चाहता है, तो आपको अपने कार्यक्षेत्र में ऐसे लोगों से थोड़ा सा सचेत रहना है, अन्यथा बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से आज चलने वाली। ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी परिस्थिति में आपको झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज दिन भर में क्या कुछ होने जा रहा है खास। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आज जिससे भी बात करें अच्छे से बात करना चाहिए, वरना आपकी बात से ही, आपके व्यवहार से ही बनती हुई बात बिगड़ सकती है। तो आज अपने व्यवहार को बहुत ही सौम्य और बहुत ही नियंत्रित रखने का प्रयास करना है। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। आज अपना ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी मत रखिए कि किसी के दिल को, किसी की भावना को कोई ठेस पहुंचे। और अब बात करेंगे धनु राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई पुराना रिश्ता आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे काफी समय से आप जुड़े हुए थे और बीच में कुछ अलगाव की स्थिति आ गई थी। किसी लंबे समय के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी योजना आपके सामने आ सकती है। कोई लंबे समय के लिए निवेश का प्रस्ताव आपके सामने आएगा, उसके लिए आप आज सोच सकते हैं, क्योंकि आज ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए दिन और परिस्थितियां सब बहुत अच्छी हैं। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज किसी से बहुत बड़े वादे या कोई बहुत बड़े कमिटमेंट्स मत करिए। और अब बात करेंगे मकर राशि वालों की, जानेंगे उनका दिन आज कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने नजदीकी लोगों से दूरी मिटाने का अवसर मिलेगा। जो भी दूरियां थी उसे आपको समाप्त करने का स्वयं अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई राय बना करके ना रखें। आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ही विशेष ध्यान रखिए आप, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान श्री गणपति की आराधना कर लेना आपके हित में होगा। तो ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में है। पार्टनर के साथ आपके कार्यक्षेत्र में कुछ वाद विवाद और झगड़े की स्थिति दिखाई देती है। अगर ऐसा कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है तो आपको अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे झगड़ा बढ़े या कोई नया झगड़ा, कोई नया विवाद बीच में शुरू हो जाए। और चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कुंभ राशि वालों के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोग आज आप काफी व्यस्त हो सकते हैं। अपने किसी मित्र से आज कुछ सहायता, विशेष आपको आर्थिक सहायता लेने की स्थिति पड़ सकती है। आज आपको कोई जॉब का नया ऑफर भी मिल सकता है। ये जॉब आपके लिए फायदेमंद होगा, इसका आपको विश्वास रखना चाहिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही, तो इस समय जो आपको कोई नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता है तो वो आपके हित में होगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। जल्दीबाजी में किसी भी कार्य को अंजाम मत दीजिए आज। और अब हम बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का दिन है। आपके दिल की बात उसी से आपको कहनी चाहिए जिससे आपके विचार मिलते हो, आपकी सोच मिलती हो, जिस पर आपका बहुत ज्यादा विश्वास और भावनात्मक लगाव हो। आज किसी दूसरे के वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े को सुलझाने में आपको नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा इसका नुकसान आपको स्वयं उठाना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ आज आपको अपने क्रोध को भी नियंत्रित रखना है, क्योंकि हो सकता है आपके क्रोध से बनती हुई बात बिगड़ जाए। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज पर निंदा यानी दूसरों की निंदा करने से बचिए। सोनम जी जुड़ी हुई है कानपुर से। सोनम, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1992 जी, कानपुर। जी पंडित जी मैं टाइम भी बता दीजिए। 7:10 शाम को। जी पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई करती हूँ, पढ़ती हूँ, जो भी याद करती हूँ
जी। लेकिन एग्जाम टाइम में मैं भूल जाती हूँ जी। ऐसा किस कारण होता है? जी बिल्कुल सोनम जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। ये जो आपने भूलने की बात कही, ये राहु का बहुत ही जाना माना लक्षण है। राहु की महादशा में ऐसे प्रभाव मिलते हैं जातकों को। आप चीज़ें रख के भूल जाएं, आपने कोई बहुत चीज़ें, कुछ बहुत विशेष चीज़ बहुत संजो के रखी है, लेकिन आप फिर उसको मौके पे नहीं खोज पाते, आपको पुनः वो प्राप्त नहीं होती। और जो आप पढ़ते लिखते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई आपने कमिटमेंट किया, किसी से कोई बात कही, किसी से वादा किया, वो आप भूल जाते हैं। ये सारे लक्षण हैं राहु के, इससे आपको बचना चाहिए। और उसके साथ साथ आपकी कुंडली में ऐसा भी दिखता है कि ये जो शुक्र का संयोग है, आप पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों पर बहुत ज़्यादा समय देते हैं, उनके साथ आपका विश्वास ज़्यादा है, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, उनके साथ आपका जो समय व्यतीत हो रहा है ये बहुत शुभ नहीं है आपके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको दोस्तों मित्रों का संग साथ कुछ सीमित करना होगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को समय दे सकें। और राहु के निमित्त कुछ निदान आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको फ़ायदा दे सकता है। आपको करना ये चाहिए कि आप एक पात्र में जल ले लीजिए, यानी एक बर्तन में जल ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। और ये उपाय आप आज से ही आरंभ कर दीजिए। आप जब शयन करते हैं, जहाँ पे आप सोते हैं, अपने सिर के नीचे इस जल वाले पात्र को रखना है और प्रातः उठने के बाद आपको इस जल को किसी ऐसे जगह पे डालना है जहाँ किसी का पैर ना पड़े। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जल आप किसी ऐसे पौधे में नहीं डालेंगे जिन पौधों की पूजा होती है। खास तौर पर ये तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, केले का, पीपल का या नीम का पौधा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप किसी बाग बगीचे में डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ध्यान रखने की ये है कि आप इसे फ्लश में नहीं डालेंगे, आप नालियों में इस जल को, आप इसका अनादर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही विशेष उपाय है। आज से शनिवार से आरंभ करके कैलेंडर में आप टिक कर लीजिए, 45 दिन ये उपाय करिए। राहु के दोष में बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है, फिर आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल, और अब बारी है आज के महा उपाय की, जहां आचार्य जी आपको बताएंगे कि आपके फ्लैट में यदि कोई वास्तु दोष हो तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं बिना तोड़फोड़ के। जी निश्चित ही, आज का वास्तु जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि वो फ्लैटों में रहते हैं और ख़ास तौर पर रेंटेड अपार्टमेंट पर रहते हैं, यानी किराए के घर में रहते हैं, जहां आप स्वयं अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, बहुत बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। अक्सर देखने में ये आता है कि वास्तु नियमों के अनुकूल बने भवन में किराएदार सुखी और संपन्न रहते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि घर में किसी भी तरीके का वास्तु दोष ना रहे, तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें रख करके यदि आप किराए के भवन में रहते हैं तो आप वास्तु दोष से बच भी सकते हैं और अपने जीवन को भी सुखी बना सकते हैं। तो आइए कुछ नियम, कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, इन्हें आप ध्यान दें तो आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपको करना यह है कि भवन का उत्तर और पूर्व का जो भाग है वो खाली रखना चाहिए, यानी उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोण का जो क्षेत्र है उसे आपको साफ रखना है। कल भी हम लोगों ने वास्तु उपाय में ईशान कोण के विशेषता को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, इस पे चर्चा की। ईशान कोण का महत्व, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का इंपॉर्टेंस हमारे वास्तु शास्त्र में बहुत ज्यादा है। उसे साफ सुथरा और हल्का रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस की। दक्षिण पश्चिम दिशा के भाग में अधिक भार या सामान रखना चाहिए। अधिक भार के साथ साथ यहाँ भार से कई सारे अर्थ निकलते हैं। भार से यानी घर का जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, यदि आप उसे यहाँ पे स्थान देते हैं, जिसे हम मास्टर बेडरूम कहते हैं। अगर आप साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाते हैं, घर का जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, वरिष्ठ व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, वो यहाँ रहता है, तो स्वतः ही इस स्थान का भार अपने आप बढ़ जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। बाकी जो भी और भारी चीज़ें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हैवी अलमीराज हैं, वो आप यहाँ रखें। आपके जो स्टोर की चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ एक स्टोर भी बना सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर मास्टर बेडरूम के अलावा कोई जगह आपको मिल सकती है तो वहाँ आप स्टोर अवश्य बना लें। दूसरी चीज़ ये है कि पानी की सप्लाई यानी जल का जो व्यवस्था होनी चाहिए, जल के आने की व्यवस्था या निकलने की व्यवस्था जो है, आपको प्रयास ये करना चाहिए कि उत्तर पूर्व से लें। अब आप सोचेंगे कि बात फिर वही आ गई कि आप फ्लैट में जल की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं।
तो आपको करना ये चाहिए कि अपने घर में पूर्व की दिशा में पीने का पानी यदि आप रखते हैं, किसी चीज में स्टोर करके रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पीने का पानी आप उत्तर पूर्व से लें या घर में वहां पे एक टैप लगवा दें, एक नल लगवा दें, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शयन कक्ष में यानी आपके बेडरूम में पलंग का सिरहाना जो है वो दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। सोते समय किसी भी व्यक्ति का सिर जो है वो दक्षिण दिशा में हो और पैर उत्तर दिशा में रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि ऐसा ना हो तो पश्चिम दिशा में आप सिरहाना कर सकते हैं, अपना सिर जो है पश्चिम दिशा की तरफ रखेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। भोजन दक्षिण पूर्व दिशा में बनना चाहिए यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनना चाहिए। और जब आप भोजन करते हैं यानी भोजन ग्रहण करें, डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट करते समय उत्तर या पूर्व मुख होना चाहिए। ईस्ट या नॉर्थ फेस यदि आप करते हैं, ऐसी दिशा में यदि आप बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप उत्तर विकास की तरफ, वृद्धि की तरफ बढ़ते हैं। पूजा स्थल यानी पूजा की जो जगह है आपके घर में वो उत्तर पूर्व दिशा में आपको स्थापित करना चाहिए। यदि अन्य दिशा में आपने कहीं रखा है तो पानी ग्रहण करते समय जब आप जल पी रहे हो तो आपका मुख जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। और पूजा के लिए आपको प्रयास यही करना चाहिए कि उत्तर पूर्व का कोना आपके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर पूर्व का कोना नहीं मिल पाता है तो किसी भी ऐसे कमरे में जहां आपको उत्तर पूर्व कोना उपलब्ध हो जाए, आप वहां पे अपना पूजा स्थल बनाएं। और फ्लैट्स में सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है? फ्लैट्स में समस्या ये आती है कि आप मंदिर कहीं भी बना लेते हैं, जगह का अभाव होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मंदिर जब आप किसी भी कमरे में बनाते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि मंदिर में आप ऐसी व्यवस्था करें, या तो वहां पे पर्दा डाल दें या मंदिर जो है उसके दरवाजे बंद कर दें। दरवाजे की व्यवस्था उसमें होनी चाहिए जिससे देवी देवता का अनादर किसी भी परिस्थिति में ना हो। अब आप ये समझिए कि अगर आपने ड्राइंग रूम में लगा दिया या डाइनिंग टेबल के आसपास आपने मंदिर की व्यवस्था रखी है, आपने दिन में एक बार पूजा की, आप वहां किसी भी समय अपने कमरे में बैठते हैं, डाइनिंग टेबल में खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो देवी देवता सामने बैठे हैं बार बार उनका अनादर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों का नियम ये है कि आप स्वयं कुछ भी खाने से पहले भोग लगाते हैं, या अगर आपके घर में कोई वरिष्ठ सदस्य आपके सामने बैठा होता है तो आप उनसे आग्रह करते हैं, और भगवान तो सबसे वरिष्ठ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनका अनादर नहीं होना चाहिए। आप एक कर्टन डाल सकते हैं, लाल, पीला या सफेद रंग का कपड़ा डाल दीजिए मंदिर के ऊपर, उसको पर्दे के तौर पे इस्तेमाल करें, या फिर दरवाजे की व्यवस्था करें। सुबह शाम आप धूप दीप करने के बाद दरवाजा बंद कर दिया करें। ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से आपको कोई भी क्षति नहीं मिलेगी। वास्तु दोष कितना भी बड़ा से बड़ा होगा, आपका परिवार और आपका जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा। तो बिल्कुल इन सरल उपायों से आप भी अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और अपने घर परिवार में सुख, समृद्धि, खुशहाली ला सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। और इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। आपके सितारे में आज के लिए इतना ही।